5 7 7 8 मिनट का। सभी को जय सिया राम। हम जय लोग श्री राम। आजकल उत्तरकांड के ऊपर अपने भावों को साझा कर रहे हैं कि उत्तरकांड को पढ़ते समय हमने क्या समझा या क्या अनुभव किया। तो आज हमारे बीच से दीपा शर्मा जी अपने भाव हम लोगों के आगे रखना चाहती हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग म्यूट कर जय लें। सिया राम। जय जय सिया सिया राम। राम सभी को। जय श्री जब श्री राम दिव्य सिंहासन पर विराज गए, आकाश में देवता मुनि जय जयकार करने लगे। सरस्वती जी, शेष जी, देवता और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं। जब सभी देवता श्रेष्ठ विनती करके ब्रह्मलोक चले गए, तब काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि उसके पश्चात शिव जी वहां आए, जहाँ श्री रघुवीर थे, और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। शिव जी का संपूर्ण शरीर पुलकायमान हो गया। हे रमापति, इस शरणागत की रक्षा करें। हे श्री राम जी, राक्षस रूपी पतंगे आपके बाण रूपी अग्नि के तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के सुंदर आभूषण हैं। हे नाथ, आप पाप ताप का हरण करने वाले हैं। विषय रूपी वन में अज्ञानवश पड़े हुए अनाथ जीवों की रक्षा करिए। जिन मनुष्यों को आपके चरणों से प्रीत नहीं है, वो भवसागर में पड़े हुए हैं। वे अत्यंत मलिन, दीन और दुखी रहते हैं। जो आपकी कथा को आधार मानते हैं, उनको संत और भगवान सदा प्रिय हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। निरादर और आदर को समान मानकर पृथ्वी पर रहते हैं। हे श्री रघुवीर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे सभी द्वंद्वों का नाश करिए। शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। वरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपने दिवाए सब विधि सुख प्रद वास। तब श्री तब श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए, और श्री राम जी ने वानरों के लिए ये थोड़ा सा अधूरा रह गया दीदी। कोई बात नहीं, जब अपने अपने मन से अपने भाव उमापति को बता दीजिए। महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए, तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। जय सिया राम। जय सिया राम दीपा, जय सिया राम। बहुत अच्छा आपने सुना, इसलिए आपने उसको लिख पाया। तो बहुत सुंदर। अब दीपा जी से हम निवेदन करते हैं, दीपा जी अपना भाव हम लोगों के समक्ष रखेंगी और बाकी लोगों से निवेदन है कि म्यूट कर लें। नहीं, मैंने तो बोल दिया। सॉरी सरोज जी, सरोज जी सॉरी। सरोज हाँ जी। सरोज जी। जय सिया राम सभी को। मैंने हालांकि ज्यादा तो मुझे इतने ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ जो भी आपसे सीखा है और जो भी भाव मेरे अंदर है, जो समझ रही हूँ वही मैं अपना व्यक्त कर रही हूँ। जिसमें कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, सब कृपा बिन सुलभ न साई। सटस सुध रही सत्संग पाई, पारस परस पुघात सुहाई। वही कहते सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और रामचंद्र जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग और आनंद कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, तो उसी तरह वही कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ये है कि जिस पर राम की कृपा होती है, उन्हें कोई भी सांसारिक दुख छू नहीं सकता। परमात्मा पर कृपा जिस पर कृपा करते हैं, उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर
कपट दम्भ दंड माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं। अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। मनुष्य बाहर बने रूपों से ईश्वर को खोजता है, जबकि जिसने सबको बनाया है वह किसी बनाए हुए रूप में सीमित नहीं हो सकता। जो बनाया जाता है वो नष्ट होता है, और जो ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है और अखंड है, सत्य सदा हमेशा भीतर बाहर, उसे कभी भी गढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर अभूत और अगोचर है, वह प्राणों के रूप में सबके भीतर निवास करता है। मनुष्य बाहरी परंपराओं से उलझकर अपने आप को अज्ञानी मानता है। ईश्वर इसलिए ईश्वर को जानने के लिए गुरु से ज्ञान लेना अत्यावश्यक है, जिससे भगवान की भक्ति बाहर रूपों से जानकर अपने अंदर के सत्य को पहचाना जा सके। मनुष्य वास्तविक स्वरूप को हटकर शास्त्रों और शब्दों वाद विवाद में उलझ गया, जबकि ये सारे अक्षर अक्षर भाषा और शब्दों की शरीर और मन से ही उत्पन्न है। अपने ही स्वरूप से दूर होकर मनुष्य अपने भीतर के देवत्व को भूल जाता है और केवल बोलने लिखने तर्क करने में लग जाता है। सारा दिन मन बुद्धि चित्त बाहरी विषयों में भटकते रहे। साधन यह नहीं है कि वह शब्द जोड़ लिए जाए, बल्कि यह है कि जहाँ मन लगता है वहां से हटकर साक्षी भाव से ठहरना सीख जाता है। संसार में रहते हुए भी भीतर जागृत करना ही साधना है। जो दिखता है वही दिखता है जब देखने वाला स्वयं उपस्थित हो। बिना हमारी चाह के, चेतना के कुछ भी जानना समझा नहीं जा सकता है। यही अपने थोड़े से भाव थे जो मैंने आपको बताए। जय श्री राम। बहुत सुंदर सरोज जी, आपने जो अंतिम पंक्ति बोली, अदृश्य और दृश्य, जो ना दिखना और दिखना, दरअसल सारा जो रहस्य, सारा भाव और सारा भ्रम यहीं पे, इसी में फंसा हुआ है कि हम उसको देखते नहीं हैं, देख पाते नहीं हैं, तो कुछ और कुछ भी बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं। देख पाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तब नहीं देख पा रहे थे तब तक तो ठीक था कि है कि नहीं है भी कि नहीं जो नहीं दिख रहा है, और जब देख पाते हैं तब फिर भ्रम होता है कि ये वही है कि नहीं है। तो मनुष्य की बुद्धि के साथ ये बहुत बड़ा वो है कि एक कहिए कि उसकी कमी है ये, कि वो न देखे को जान पाता है और न देखे को जान पाता है। इसलिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं कि जब वो चाहता है तब वो अदृश्य होकर के भी मनुष्य उसको मान लेता है, और दृश्य होकर जब आता है तब भी मान लेता है ना। तो जब भगवान नर रूप में आए हैं तो कुछ लोग उनको भगवान जान रहे हैं, मान रहे हैं, और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो बहुत सुंदर आपका छोटा सा था, पर आपने बहुत सुंदर तरह से उसको बखान किया अपने भावों को। और निवेदन करेंगे और कोई अन्य यहाँ पर अपने उत्तरकांड से संबंधित कुछ अपने भाव अगर साझा करना चाहता है। नाम किसी जी से दीदी लेना ये चाहिए। मैंने खुद महसूस किया है इस चीज को, कि मैं जैसे कभी बाहर निकलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं, ईश्वर का नाम तो मेरे अंदर शुरू से रहा है कि जब बाहर निकलूं तो वही याद रहता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है। बिल्कुल। जबकि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग में जाती थी मॉर्निंग वॉक करने, तो कभी कभी ऐसा हो जाता 4, 4:30 बजे, 3:30 बजे कभी कभी निकल गई मैं। जी लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे साथ कोई चल रहा है। जी लेकिन बाहर देखती थी तो देखा एकदम अंधेरा है। हम्म तो आज भी मुझे यही एहसास होता है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो ऐसा रहता है कि मेरे आसपास कोई चल रहा है या कुछ वर्क कर रहा है, तो मुझे कोई भय नहीं और रहता ये कहीं इसी को किसी। अनुभूति कहते हैं ना, इसे आप किसी दूसरे को नहीं अनुभव करा सकते हैं। ये हाँ, हाँ, आप ही हाँ। ने इसको अनुभव किया, आप ही जानते हैं। तो ये ये आज मैं आपको पहली बार आपको बता रही अगर हूँ। हम लोग इसी भाव को पूछेंगे, हमने तो इसी भाव के साथ सारी यात्राएं कर डाली, रात दिन, अजनबी बस जगह,
और कभी कोई नहीं मिला, कभी कोई नहीं मिला ऐसा खराब व्यक्ति कि जिससे हमको हाँ खतरा हाँ। महसूस हुआ, क्योंकि हमें नहीं, लगता था हाँ, कि वो, आज तक और अकेले नहीं, वो धनुर्धर रूप में खड़े हुए हैं हर जगह। खड़े रहते हैं, हाँ। अब ये अमरनाथ की यात्रा पर गए, सब लोगों ने कहा अरे बहुत कठिन है और कुछ भी हो सकता है। तो हम कहे मैंने कि जब उसने बुलाया है, अगर होना है तो यहाँ भी हो सकता है जी और वहां जी, भी हो सकता है। बिल्कुल रखवाले जब उन्होंने बिल्कुल। याद किया है तो बिल्कुल यात्रा सफल जी हो गई और कोई कष्ट नहीं हुआ। और हम आराम से सारी यात्रा करके आए जितनी पहाड़ों जी की थी, जी जी केदारनाथ, अमरनाथ की, सब जगह की यात्रा की। जी। और कोई कुछ तो अपने भाव उत्तरकांड से जो हम लोग इन दिनों पढ़ रहे थे? दीदी, मैं भारत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, कहिए। भारत का भी उसमें है, वर्णन है उत्तरकांड में, बिल्कुल कहिए। तो दीदी, जब थोड़ा बहुत समझ में आया है तो वही आपके सामने रख रही हूँ। अरे बिल्कुल। जैसे जी, सूरज जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा या किसी गुरु या संत की कृपा से हमको कुछ ज्ञान नहीं होता है। और दीदी, जैसे रामायण पढ़ने से तो बहुत ज्ञान होता है लोगों को, लेकिन हम आपके सामने कह नहीं, बता नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे सीखा दीदी, तो थोड़ा बोलने का साहस हुआ हम जी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, पहले भरत की वंदना करते हैं। बंदहु प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के चरित्र कहने में किसी में शक्ति नहीं है। भरत का स्वभाव वेद के लिए अगम है। तुलसीदास ने प्रथम वंदना भरत जी की यहीं से की है। भरत का चरित्र अति पावन चरित्र है। भरत वह भरत है जो पिता के दिए 14 वर्ष के राज छोड़ दिया, राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल दिए। भरत में राम के प्रति समर्पण भाव था। भरत में राम जी के प्रति त्याग वैराग्य का भाव था। राम के वियोग में 14 वर्ष तक भरत सोए नहीं। राम के वियोग में भरत अयोध्या से बाहर नंदी गांव में कुटी बनाकर एक वनवासी की तरह रहते थे। भरत जी साध के समान जीवन जिया भरत जी ने। भरत जी में स्नेह प्रेम का भंडार था। भरत का चरित्र अति उज्जवल चरित्र है। भरत का हृदय नवनीत के समान है। राम और भरत की अद्भुत जोड़ी थी। अगर राम और भरत दोनों अलग अलग निकलते थे तो अयोध्यावासी पहचान नहीं सकते थे कि ये राजकुमार राम है कि राजकुमार भरत जी जा रहे हैं। जब भरत के गुणों की चर्चा हुई और भरत का नाम रखा गया तो तुलसीदास जी कहते हैं, विष भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस हुई। कहते हैं कि भरत की माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 3 वरदान मांगे थे, पर भरत में राम राज्य की कोई लालसा नहीं थी। भरत को राज दिलाने के लिए कैकेयी मंथरा ने बहुत प्रयास किया, पर भरत का मन नहीं डिगा। भरत का स्वभाव, भरत की प्राकृत बहुत सौम्य है। भरत सरल सीधे सच्चे व्यक्ति थे। राम के प्रति उनके मन में विशेष प्रेम भाव, भक्ति भाव था। 14 वर्ष के लिए राम जब बन गए तो इन दिनों में भरत कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि वहां भगवान की पादिका रख कर की पूजा किया। कहते हैं कि भरत कि राज्य में सुख रहा, समृद्धि रही, संपन्नता थी, शांति थी, नियम व्यवस्था अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, पर भरत राजा नहीं रहे। भरत राम को मनाने राजा नहीं बने। भरत राम को मनाने चतुरंगी सेना लेकर गए, पर भरत स्वयं नंगे पड़ गए। भैया राम को मनाने के लिए भरत जी के अनेक प्रकार से परीक्षा लिया गया, पर भरत के मन में प्रखर वैराग्य था। वह अपनी परीक्षा को खरे उतरे। भरत के विवेक की परीक्षा आगे भी बहुत हुई है। जब राम भरत व पिता के श्राद्ध कर्म पिंडदान के पश्चात सभी राम को अयोध्या जाने के लिए मना रहे थे, उस समय सबसे अधिक भरत जी उन्हें मना रहे थे। तब अंतिम निर्णय राम ने भरत पे छोड़ दिया और भरत ने यह निर्णय लिया
कि राम 14 वर्ष वन में रहे, लेकिन मैं भी राज नहीं करूंगा। मैं राम का सेवक बन सकता हूँ, प्रतिनिधि बन सकता हूँ, अयोध्या की व्यवस्था देख सकता हूँ, पर भरत कभी राजा नहीं बन सकता है। राम कहते हैं कि भरत में कोई मद नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कलुष नहीं है, कोई मोह नहीं है, माया नहीं है, कोई भ्रांत नहीं है, जिसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सर्वदा प्रकाशित भरत का विवेक। हनुमान जी से भरत की मुलाकात 2 बार होती है। पहली बार जब लक्ष्मण को बाण लगता है, उसमें हनुमान जी संजीवनी पर्वत को लेकर जाते हैं। जी ठीक है। हाँ, संजीवनी पर्वत थोड़ा लेकर जाएंगे। विषयांतर है, जी उत्तरकांड से संबंधित नहीं है, कितना भी और हाँ है। दीदी, हाँ हाँ, थोड़ा है दीदी। हाँ, अगर आप उत्तरकांड से भरत जी का खाली लेती, चलिए आप पढ़ के इसको करिए, पूरा करिए, पूरा करिए। ठीक ठीक। जी। हाँ देख भरत, देखा भरत विशाल यत, निश्चर मन में अनुमान, बिन फर सायक मारी हो, चाप श्रवण लगी तान। 14 वर्ष की अवधि के बाद हनुमान जी दूसरी बार भरत को तब मिले जब भरत का तप शिखर पर था। राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान, इस बार तुम बटुक बनकर जाना, हनुमान बनकर मत जाना। भरत के पास जाना। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन हो, विप रूप धर पवन सुत, जाग गयो जनपोत। हनुमान जी ने देखा कि भरत की अभिप्सा, भरत का समर्पण, भरत का निवेदन इन 14 वर्षों में निरंतर बढ़ा है। इसमें तनिक भी कमी नहीं है। प्रभु, अब भरत की परीक्षा का समय नहीं है। प्रभु, अब आपके मिलने का समय है। संत कहते हैं कि जितनी परीक्षाएं भरत को देनी पड़ी, उतनी किसी और को नहीं देनी पड़ी। और किसी और को देनी होती तो शायद वह आदमी कमजोर पड़ जाता। भरत त्याग और प्रेम की मूर्ति है। रामायण में भरत का एक ही मंत्र है, मेरे तो राम, भरत हृदय नवनीत समाना। भरत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जय श्री राम। दीदी आवाज नहीं आ रही है, दीदी आप म्यूट हैं। हाँ जी, कालिंदी जी, आपने भरत का बहुत अच्छा चरित्र चित्रण किया, और उत्तरकांड में हम आकर के देखें तो भरत का जो चरित्र है वो अपनी पूर्णता के साथ उजागर होता है। जो आपने एक बार भरत की परीक्षा की कही, वहां जी पर उत्तरकांड पूरी तरह से समाहित हो गया। और ऐसा लगता है कि इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने भरत का चरित्र पिछले सोपानों से बताया वो बहुत आवश्यक था। हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे, पर अगर और कोई अपने भाव उत्तरकांड से संबंधित यहाँ पर साझा करना चाहता है तो प्लीज आप अपने को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो ऑन करिए और जुड़िए सबके साथ अपने भावों के द्वारा। विनीता जी, हमने लिखा तो नहीं है जय सिया राम। जय श्री राम। ये तो वैसे ही हमारे मन में एक दोहा है मेरे मन में, लेकिन हमने लिखा नहीं है। लिखना, और देखिए वैसे ही हमने पढ़ के कहा था कि बताएं कहिए लिखने तो की कोई, अनुमति नहीं। आप लिख सकते, आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, गा सकते हैं तो गाइए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो चौपाई भरी है कोई सुनाइए उत्तरकांड की। आप बिल्कुल बोलिए मीना पाणी जी। जय सिया राम। हमारे मन में यही एक दोहा, जब आपने उत्तरकांड कहा तो जो ये अंतिम दोहा है, अंतिम दोहा के पहले वाला, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मनि हरहु विषम भव वीर। तो इसको पढ़ते समय कई विचार मन में आते हैं। यहाँ पर पता नहीं सब बता पाएंगे कि नहीं, कि मौसम दीन का कई अर्थ हो सकता है। एक तो हमारे मन में ऐसा भाव आया कि जैसे कूड़े में कीड़ा पड़ा हो, वही स्थिति हम लोगों की है। हम इस तरह से दीन है, माया मोह ईर्ष्या द्वेष सब में इस तरह से फंसे हुए हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि बाल्यावस्था से उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और ये भी हम लोगों ने सुना है कि वो 80 वर्ष के हो गए तब उन्होंने मानस लिखा है। तो उसके पहले उन्होंने कितना जप तप किया, कितने करोड़ भगवान का नाम लिया। तो ये सब करने के बाद भी उनके मन में जो भावना है कि फिर भी मनुष्य हैं हम, हमारी स्थिति क्या है, हम कितना भी कर लें लेकिन हमें वो जो उनकी स्थिति का मौसम दिन, क्योंकि हमारे अंदर इस तरह के बहुत कलुषित विचार हैं, तो उस अर्थ में हम दीन हैं। और दूसरा कि और आप जो हैं, आप रघुवीर हैं। आप भगवान उनके वंश को देखिए, भगवान राम के, तो उसमें एक से एक त्यागी तपस्वी राजा हुए हैं। और उसमें राम का जो जीवन है, उन्होंने जब से भगवान राम जन्म लिया और जन्म के पूर्व से ही उन्होंने करके दिखाया सबको, जैसे जो रहा है। जैसे माता कौशल्या रही तो उनको बचपन में अपना रूप दिखाया, काकभूषणी जी को कब उनसे आनंद हुआ, और लेकिन वो जंगल जंगल गए, उन्होंने अयोध्या का राज छोड़ दिया और जंगल जंगल गए। जो लोग उनको चाहते थे या जैसा वो करना चाहते थे कि मनुष्य का जीवन कैसा हो, भगवान राम वन में इसीलिए तो गए कि जो दीन है, दुखी है, अपने को दीन दुखी न समझे, उसका भी स्कोप है, वो भी जीवन में कर सकता है। तो ऐसे जो रघुवीर हैं और हम जो जीव हैं, तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं, और हम सारे जीव ऐसे जो प्राणी हैं संसार में, वो सब एक कूड़े में पड़े हुए कीड़े की तरह हैं। तो हमारी अपनाहट देखिए, हमारा अकुलाहट देखिए, हमारे अंदर कितनी व्याकुलता है कि हम भी उसी तरह, क्योंकि हम भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी भगवान के उस, क्योंकि में हमारा जो है टू बी योर सेल्फ, जो संत लोग कहते हैं कि स्व में स्थित होना, उस स्थिति को जब कभी क्षण मात्र को भी हम अनुभव कर लेते हैं तो हम चाहते हैं वैसा हो, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। फिर वो हो क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम, हमारे अंदर ये बुद्धि से तो हम कर नहीं पाएंगे, भक्ति से ही कहते हैं कि शायद सरल है, लेकिन अगर रघुवीर हमें सहायता दे दें, उनकी कृपा हमें मिल जाए तो शायद हम हो सकते हैं। तो मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कि आपके सहारे ही नाव है, आप चाहिए तो हमें अपने अंश में मिला लीजिए, जो कि हर जीव की इच्छा है। प्राणी भले अज्ञानता बस न समझ पा रहा हो, लेकिन सब उसी में मिलना चाहता है। यही इतना मेरा भाव हो रहा था। जय श्री राम। बहुत सुंदर वीणा पाणी जी, बहुत सुंदर। दीनता का भाव सच में, जैसे आपने लिखा कि दीन वही व्यक्ति है जिसके अंदर दोष हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं। वो चाहे जिस जिस रूप में है, वही दीन है। और दीन दयाल बिरद संभारी, भगवान को हमेशा दीन दयाल, दीन हित यही कहा है गोस्वामी जी ने, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं संसार में जिसमें दीनता ना हो। दीनता नहीं है तो फिर वो अहंकारी है, और भगवान अहंकारी को नहीं मिलते हैं, मिलते दीन को ही है। और कोई बहुत सारे लोग जो है। जय श्री राम विनीता जी। हाँ जैसा बिल्कुल। वीणा पाटिल जी ने बताया, उसके ऊपर वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उतना आपकी तरह तो आपको कुछ नहीं, लेकिन अगर अगर आपको कोई परेशानी ना हो, मैं पता है आप डिफरेंट, अभी तो खैर आप दिल्ली में हैं शायद, तो नहीं नहीं, मैं वीडियो, बेंगलोर आ गई हूँ, तो बेंगलोर आ वीडियो गई। अगर ऑन कर सकते हैं तो सुनने का आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। उसके ऊपर वाला ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ कामिनी। के सुनाऊंगी। हाँ बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल। शिव जी का, वो शिव जी जो उमा जी को सुनाते हैं ये कथा, क्योंकि भगवत गीता में भी हम लोग को ये बताया जाता है कि श्रवणम, नवदा विधि में श्रवणम जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नवदा, इसी विधि को महादेव उमा जी को सुना रहे हैं। ये हम लोग के लिए कितने मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम जैसे सुनना चाहते हैं भगवान से, तो ये भगवान की कृपा है कि हमको ये श्रवणम सुनने को मिल रहा है। तो मैं इसको जरा सा पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता और मुझे ये मेरे दिल को छू गया, तो मैं पढ़ूंगी। कुछ अपने विचार तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने कहा कि आप पढ़ के सुना भी सकते हैं, तो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अभी सुनाती हूँ। राम कथा गिरजा में बरनी,
कलिमल समनि मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मतलब शिव जी भी हरि को ऐसे भजते हैं और वो बताते हैं कि अगर हरि की कृपा है तो ही हमको ये कृपा मिल सकती। इस मार्ग पर हम तभी चल सकते हैं जब हरि की कृपा होगी। जिसको कि जब भी आप देखती हैं कि उमा जी कहती है, पार्वती जी कहती है कि भगवान समाधि में चले गए हैं, तो वो समाधि में जाके हरि को ही भजते हैं। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवन निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र के गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी विनीता जी, और उसमें मुझे यही लगा कि मतलब जिस कथा को हम लोग सुन रहे हैं, इस कथा की महिमा कितनी बड़ी है कि इस कथा को उमा जी ने शंकर जी से सुना और हरि की कृपा। वो बताते हैं कि अगर हरि की कृपा नहीं है तो फिर आपको इस रास्ते में नवधा विधि में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और वो श्रवणम से मिलता है। तो श्रवण नवधा विधि की सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि विनीता जी हम लोग को हमेशा सुनाती रहती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सभी लोगों ने कहा उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर बीनू जी। और हमारे बीच में हेमलता दीदी भी हैं, बहुत नई जुड़ी हैं। और हम चाहेंगे कि आपका थोड़ा सबसे संवाद हो जाए। तो हम तो जानते हैं आपके लिए हम क्या कहें, बाकी लोग भी किस प्रकार लाभान्वित होने वाले हैं आगे चल करके। तो आप प्लीज दीदी अपने आप को अनम्यूट करके छोटा सा अपने बारे में बताइए, और रामायण और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। आप पहले अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आपके फोन पे एक माइक बना होगा, उसको बस टच करिए आप उंगली से एक बार हल्के से। नीचे आपको एक माइक दिख रहा होगा। जब आप स्क्रीन टच करिए, पहले अपनी स्क्रीन को कहीं पर भी टच करिए, मोबाइल स्क्रीन को कहीं पर भी टच करिए, तो नीचे आपको माइक नजर आएगा जिसमें कट बना होगा ऐसे। बेटा जो भी है आपके पास अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट हुआ ये तो। नहीं नहीं, अनम्यूट है। अब हाँ, आप बोलिए, सुनाई दे रही हैं जी। सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल स्पष्ट बोलिए। पहले तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। न बोल पाऊं तो भी सुनने में बहुत अच्छा लगा कि राम के लिए इतना अच्छा कार्य हो रहा है। बहुत दिन से लालायित थी इसके लिए मैं, और मुझे जो अवसर मिला वो ईश्वर की कृपा ही होती है। जो अभी अभी सुन रही थी मैं, ईश कृपा से ही मिलता है। तो अभी मैं पहले परिचित हो जाऊं सबसे, फिर मैं अपना कुछ सुनाऊंगी। तैयारी अभी इधर थोड़ा सा व्यस्त थी मैं। तो मतलब तुलसीदास के बारे में तो क्या जीवन भर पढ़ते और करते आए हैं। उनकी तो कोई मतलब सीमा ही नहीं है कहने की। उनके दास्य भाव, उनका मतलब हर तरह से, तो उन्होंने तो अपना जीवन ही इसमें राम के चरित्र में ही निकाला। मोह समान कौन दीन, तो
मोह समान कौन पात की तू पाप पुंजे हारी। तो इसमें तो देखिए उन्होंने जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम तो बिल्कुल ऐसे हैं कि दीन, और दीन शब्द को जितना अच्छी तरह हम लोग समझ लें उतना ही अच्छा है। तो विनीता जी, मैं पहले तो सबको प्रणाम कर रही हूँ, सभी साथियों को जो राम कुटुंब के हैं, और फिर मैं जी आपको किसी समय पूरा अपना परिचय दूंगी। अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, बिल्कुल सुनने बिल्कुल की बस दीदी। है इच्छा। जी जी जी, वो तो हमें पता इसलिए है। फिर भी हमने कहा लोग कम से कम आपके नाम आपकी आवाज से तो परिचित हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ, धन्यवाद आपका। मैं सभी को देखूंगी, मिलूंगी। थोड़ी सी व्यस्तता है इधर जी मेरी, बिल्कुल बट बिल्कुल। तो जी लेकिन सुनती जरूर हूं मैं। ये जी मिनट में नहीं छोड़ना चाहूंगी कभी भी, जी जी चाहे और व्यस्तता है। लेकिन ये नहीं, मैं अभी राम के साथ में तो बिल्कुल जीवन भर जुड़ी और जुड़ी रहूंगी, जी आपको बताऊंगी। इसलिए भाई अभी तो मैं सब लोगों से क्षमा मांगती हूँ, बस सुनूंगी जरूर अभी। जी 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 ठीक है। हम आपको म्यूट कर रहे हैं धन्यवाद। यहीं से। हाँ बहुत धन्यवाद दीदी। हम आपको यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, तो अब हम आपको म्यूट कर अच्छा, दे रहे हैं। जब गिरेगी ना तभी उधर गिरती है। और कोई अच्छा। कुछ बोलना चाहता है? हमारे पास 2-4 मिनट है, अगर इतने 2-3 मिनट में कोई कुछ कह सकता है तो बहुत स्वागत है उत्तरकांड के ऊपर। एक सेशन चलता है रामायण के ऊपर, वो खाली सुनना होता है मुझे। कोई और? हाँ उर्मिला जी आप बोलेंगी? नहीं। छविनाथ जी आप? कार में हूँ। हाँ नहीं, जी दिखा सॉरी। आप कार में है। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। चलिए कोई नहीं बोल रहा है तो अभी सप्त सोपान की बात करी। जो लोग बोल रहे थे तो सप्त सोपान में थोड़ा सा आनंद ले लिया जाए, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता है मानस में शब्दों को हर तरफ से देखने में, पढ़ने में और समझने में कि आखिर यहाँ पर सोपान लिखा तो सोपान ही क्यों लिया लिखा। और अभी किसी ने उस दिन बताया कि कांड नहीं गोस्वामी जी ने सोपान कहा है। तो सप्त सोपान हम लोग बालकांड में इसके ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जितनी बार इसको सुना जाए समझा जाए उतना ही आनंद आता है। एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें जब हीरो किराए के लिए घर देखने जाता है, हीरो के घर हीरोइन घर देखने जाती है, तो वो सीढ़ियां दिखाता है और कहता है कि ये सीढ़ियां हैं, ये यहाँ से ऊपर ले जाती हैं और ये ऊपर से नीचे भी लाती हैं। तो बड़ा ही कॉमिक सीन था और वो बड़े उससे कहती है अच्छा ये तो मतलब ऐसा दिखाती है जैसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो सीढ़ियां या जो जीना हमें ऊपर ले जाता है वो ही हमें नीचे भी लाता है। तो जो गोस्वामी जी के ये सप्त सोपान है, तो सोपान कहाँ पर है? मानसरोवर, जिसमें गोस्वामी जी हमें राम कथा के जल में डुबकी लगवाने के लिए इन 7 सोपानों से नीचे उतारते हुए लाते हैं। एक एक सोपान हम नीचे, भाई जो सरोवर के सोपान होते हैं वो हमेशा नीचे की ओर चलते हैं अगर हमें उसमें डुबकी लगाने का मन है। यहाँ तक गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, आएंगे सरोवर का दर्शन करेंगे और चले जाएंगे, कि सोपान से उतरेंगे नहीं। तो यही एक ऐसे सोपान हैं जिसमें जितना हम नीचे उतरते हैं उतना हम अपने आप ऊपर चढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शरीर में देखें तो हमारे 7 ही चक्र हैं। उन 7 चक्रों के द्वारा हमको ऊर्ध्व गति प्राप्त करनी है साधना के द्वारा, जो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो जो गोस्वामी जी कहते हैं कहत कठिन समझत कठिन बाचत कठिन विवेक, तो ये केवल इस कथा के लिए नहीं कहा जा रहा है। भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, भगवान में के जो सच्चिदानंद भगवान है उनके उस आनंद का अवगाहन कैसे किया जाए, ये हर विधा में कठिन है। तो वो जो साधकों की, योगियों की पद्धति है जिसमें वो एक एक चक्र के द्वारा अपने को ऊर्ध्व गति करते हैं, अपनी उस चेतना को, जिसमें कहा गया है कि हम उसी अविनाशी के तत्व हैं, वही जीव में भी वही अंश है जो चैतन्य स्वरूप है। उसी चेतना को हम जो मूलाधार में होती है उसको स्वाधिष्ठान, फिर
मणिपुर, और ऐसे करते हुए हम ऊर्ध्व गति में ले जाते हैं। रावण ने अपनी ये ऊर्ध्व गति अपनी साधना के द्वारा केवल मणिपुर चक्र तक प्राप्त करी थी। वहां पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ऊर्ध्व चलना कठिन है ना। हम लोग गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करना पड़ता है, तो शरीर को भी बल लगाना पड़ता है, और एक आकर्षण शक्ति है जिसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है फिजिकली। जब फिजिकली वो कठिन है, तो फिर आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो कितना कठिन होगा। तो भगवान गोस्वामी जी ने कहा नीचे लुढ़कना आसान है, नीचे चलना उतरना आसान है। पत्थर ऊपर से लुढ़का दीजिए, अपने आप नीचे आता है टीले से या पहाड़ी से। लेकिन उसी पत्थर को कह दिया जाए अब पीठ पे ला दो और ऊपर चढ़ो, पीठ पर ही है हमारी सारी ये चक्रों की जो सीढ़ी है, ये और कहीं नहीं है, केवल पीठ पर है। निम्नतम बिंदु उसका वहां पर है, मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र हमारे शिखर पर है, जहां शिखा होती है। तो वो कितना कठिन है उस फिजिकल बॉडी को इस फिजिकल बॉडी के द्वारा ऊर्ध्व गति प्रदान करना। तो आत्मिक स्वरूप में ये कितना कठिन होगा। तो गोस्वामी जी ने शायद फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में चलो, तो हमें वो धरती का बल भी हमारे काम आएगा। नीचे उतरने में हम तो अपना फिजिकल लगा ही रहे हैं फोर्स, और धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारी सहायता करेगा। तो उन्होंने कैलाश पर बैठे हुए शंकर भगवान ने जो कथा उमा को सुनाई, तो कैलाश के मानसरोवर में जाना बड़ा कठिन है, तो वहां से एक धार उन्होंने ली और जो सरयू के रूप में अयोध्या तक लेके आए, और उस सरोवर मानसरोवर को, जो उच्चतम अवस्था साधना की होती है, शिव जैसी पार्वती जैसी सानिध्य, ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, ऐसा सानिध्य, तब मानसरोवर के निकट आपका स्थान, और वहां पर वो कथा का श्रवण और कथन। लेकिन गोस्वामी जी अयोध्या में सरयू के रूप में, उस सरोवर की गंगा अलग है, सरयू